बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज आप बस खुश हो जाएं, आपके लिए साग बन रहा है। और भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको साग, पंजाबी साग का बहुत इंतज़ार है बेचैनी से, अगर वो नहीं कहते तो हमें तो अंदाज़ा है ना कि वो साग को बहुत पसंद करते हैं और देखना और सीखना चाहते हैं। तो उन सब के लिए, सब व्यूअर्स के लिए बहुत प्यार से मैं पंजाबी साग बना रही हूँ। और यकीन करें, मैंने अम्मी से 2-3 मरतबा सुबह पूछा है कि अम्मी जी आप मुझे और भी इसकी डिटेल बता दें, और तो कुछ नहीं डलता। नहीं, अम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, इतना सिंपल सा होता है ये, इसमें हल्दी नहीं डलती, इसमें ये इस तरह की चीज़ें डाल देना। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करना चाहूँ, तो मैंने कहा नहीं, जो अम्मी का टेस्ट है और जो मेरी नानी का टेस्ट है और जो मेरी नानी की अम्मी का टेस्ट है, जो चला आ रहा है वही चीज़ बनाऊँ, ठीक है। और वैसे भी मुझे कोई बिल्कुल भी ये शौक नहीं है कि मैं अपनी कोई चीज़ इसमें ऐड कर उस चीज़ का टेस्ट, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो ख़राब करूँ, ठीक है। अब हम साग बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कटिंग का तरीका बता दूँ। ये साग, मैंने पालक ली है आधा किलो और साग लिया है मैंने 1 किलो, और इसमें बाथू है, मैंने 100 ग्राम बाथू लिया है, बिल्कुल जैसे एक छोटी सी गुच्छी है ना, वो ली है। तो ठीक है नाज आप बहुत खुश हो जाएं, आज आपकी फरमाइश पूरी हो रही है। और इसको हम कंप्लीट तैयार करने के बाद आपको बताएंगे। और इसके साथ हम मकई की रोटी भी बनाएंगे, जिसको पंजाबी में टोटा कहते हैं। तो फिर ठीक है, शुरू करें। तेनों बड़ा हंसी आ जाती है फौरन मेरे मुंह से टोटा सुन के। तो टोटा नहीं कहते असी? हाँ। अच्छा, मैं पता छुरी भी ली है, केड़ी वाली छुरी ली है? अच्छा, साग अगे करना नजर नहीं आ रहा। साग नहीं नजर आ रहा? अच्छा, तो पालक नजर आ रही? हाँ। साग अच्छा नहीं, ठीक है। मैं लेकिन साफ करना है ना, मैं हाँ। साफ करे बगैर दसा। हाँ ठीक। अच्छा, साग जो है ना अभी पहले साफ करेंगे। चलो ठीक है, फिर इसको तो अलग करें, इसको यहाँ पे करें और बाथू को भी जरा साइड पे करके ना पहले साग को साफ कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ साग साफ कैसे करते हैं। जैसे आपने लिया, ये साग के सारे पत्ते हैं ना, ये सही लग रहे हैं, ठीक है। जैसे ही कोई आपको लगे नजर नहीं आ रहा तो अन्य उचित। अच्छा, जैसे कोई आपको लगे कोई पीला पीला, आपने उसको हटाना है और इसको भी हम काटेंगे, ठीक है। इसको भी काट के एक साइड पे रख दिया। अब हो गया, अब किसकी बारी है? बाथू की। बाथू भी साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये साफ सुथरा करके अब मैं आपको फिर काटने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। हाँ चल गई। अच्छा, ये मैंने बाथू को भी साफ सुथरा करके कटिंग कर ली, ठीक है। सबके कटिंग कर ली। अब चाहे तो आप छुरी से काट लें, बड़ी छुरी लें। और आपने, अच्छा, काटने का तरीका ये है कि आप मेरे हाथ को देखें, इस तरह करके कभी भी काटिएगा नहीं, कभी भी काटिएगा नहीं इस तरह करके। कोई भी चीज़ हो, आप कटिंग जब सीखते हैं ना, अब जब किसी भी कोर्स करने जाते हैं तो आपको हाथों को इस तरह रखना चाहिए, ये इस तरह, ये चीज़ ऐसे करते हैं। कटिंग सिखाने का तरीका जो है ना उनका ये होता है कि आपकी उंगलियां जो है ना कटना, कभी भी इस तरह करके नहीं कीजिएगा, हमेशा जो है ना आपका हाथ कट जाएगा। कटिंग करने का तरीका ही ये है, जब आप किसी शेफ़ को देखते होंगे लाजमी उसकी उंगलियों को गौर कीजिएगा, वो इस तरह रखेंगे उंगली को, इस तरह करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं हाथ को होगा, करीब भी मिला रही नहीं हो रहा, हालांकि बहुत तेज छुरी, ठीक है। ये तरीका आपको बताना था, इस तरह कटिंग करनी है तो इस तरह कर ले, वरना एक मेरे पास मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन का बताती हूँ मैं आपको। क्या है? नहीं कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी हो गई मशीन है। हाँ एक मिनट में ना। क्यों, क्या ऐसी? नहीं कुछ नहीं, कैमरा हिलता भी बड़ा सा। चल तू कर। ठीक है, अब ये हो गया साग। उस्मा जरा लंबी चौड़ी है जगह, तभी तो ज़मीन पे बैठे ज़मीन पर इसलिए बैठकर मैं कर रही थी काम, क्योंकि साग का काम है, थोड़ा आसान काम नहीं होता। इसकी तैयारी ही तो वार देती है कि हमें कि भाई तैयारी मुश्किल है, चिकन पकाना सबसे आसान है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने साग लिया और इस तरह आपने थोड़ा पाएंगे ना, नहीं तो फंस जाएंगे। हाँ, फंस तो जाएगा, नहीं चलाएंगे तो चल जाएगा। चलो बिस्मिल्लाह। चौकीगा, ये मशीन है मेरे, भैंसों का जो चारा काटते हैं, ये उसी टाइप की मशीन है। फड़ के रखे ना, फड़ेगा है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह काट लेंगे जैसे मैंने आपको तरीका बताया, बड़े कटर से वैसे काट लें ऐसे। हाँ बड़ी ज़्यादा मजा ना, मेरा दिल कर रहा है मैं और पाला। नहीं अब थोड़ा ही आली एंड च पाई, नहीं थोड़ा अच्छा बाद च पा फंस जाता ही। अच्छा सही है, हाँ ठीक है। फिर
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ बड़े कल बड़ा मैं चुकांगी शीट तो तभी मैंने ना इसको शीट बिछाया नीचे। लेकिन इजी पड़ा है काम ये, या मैं आपको बता दूँ, बस ऐसे चलाना है। बहुत उंगलियां आगे तक नहीं लेके जाइएगा वरना हाथ जो है ना वो, ये देख कितना प्यारा देख रहा है। हो गया सारा हो गया। झाड़ देना सारा लगा भी थल्ले ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦੇ सारा उतर गया ना? थोड़ा सारा ब्लेड में लग गया इस साइड से कर दे लगा देनी है। अच्छा वो इतना अच्छा ये बारीक? मैंने हैं ऐसे साग हुए थे होवे, पालक। ये साग और पालक है, और ये बाथू मैंने कटिंग बोर्ड पे कर लिया था। मैंने कहा क्या थोड़ा सा ये धनिया की तरफ है, तो ठीक है। अब हम इसको करते हैं धोने के लिए तैयारी। अच्छा पालक को और साग को कैसे धोना है आपको मैं बता देती हूँ तरीका। ये पालक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला, और भी पानी इसमें डाल सकते ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਰਹੀ हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ है ना, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ है सारा पानी। अच्छा ऐसा पानी पाओगे ना, एक पानी तैयार हो गया, ठीक है। एनु डुबोगे ना पानी में। अच्छा ये पानी में डूब जाए ना जब, तो फिर इसको हम 4 पानी धोएंगे। एक पानी ये हो गया, एक पानी वो वाला, एक पानी मैं लेती हूँ इसमें लेती हूँ, फिर एक एक्स्ट्रा हम पानी से इसको वॉश करेंगे। मिट्टी होती है इसमें, और जो है ना मैंने केमिकल वगैरह जो लगाए हुए होते सारे वीडियो ने। ये देखिए इस तरह धोना है अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह पहले ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ वजह ਤੋਂ नहीं ना, मैं ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਆ ਜਾ। अच्छा ऐसा पाया ना। हाँ। ये देखिए इस तरह किया, साफ किया अच्छी तरह साफ करके। लंबिया लंबिया बाँ फैशन का भी प्यार है। ये देखिए अब ये पानी से कितने खुला खुला पानी से, ये लास्ट में जब हमने निकालना है ये हमने इसमें डालना है। ये नहीं मत सोचिएगा कि ये मैंने लास्ट किया, नहीं, फिर इसमें से निकाल के फिर 3 पानी और धोऊंगी मैं। अच्छा साग को मैंने धो लिया और इसमें ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਨਾ ਲੱਗੇ नहीं लगता कुड़िए। अच्छा साग को मैंने धो लिया और बड़े पतीले में मैंने 3 जग पानी जो है ना वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। जैसे पानी बॉईल होना है हमने एक पानी इसको बॉईल करके इसको छान लेना है स्पाइडर से, ठीक है। ये भी अगर आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि हमारे घर में ये होता है कि हम जो केमिकल वगैरह इन्होंने लगाए हुए होते हैं, खादें वगैरह डाली होती है ना, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा सफाई का ख्याल करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो 6 पानी धो के उसको वैसे ही पका सकते हैं। जो आगे इस प्रोसीजर के बाद मैं जो आगे पकाने का तरीका बताऊंगी आप वो तरीका इस्तेमाल कर लें धोने के बाद। अगर उबालना नहीं चाहते तो मत उबालें, लेकिन हमारे घर में इस तरह होता है तो मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि खानी तो मुझे है ना, मैं तो नहीं गलत बता सकती और गलत बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ही जोश आएगा हम इसको निकालते हैं। स्पाइडर से निकाल लें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से कीजिएगा ये काम, क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत शदीद गर्म होता है, जिसकी वजह से हाँ सबसे पहले चूल्हा जला लो। असल तैयारी अब हो रही है साग की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो अब शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया है साग 1 किलो सरसों का, आधा किलो पालक और 100 ग्राम जो है ना बाथू जहीन बच्चा, तो 100 ग्राम जो है ना वो बाथू नाम में सफाई कर लेती है। 100 ग्राम बाथू लिया, सबको कटिंग करके धो के उबाल लिया। अब ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है ना, लेते अदरक में थोड़ी देर पहले छिलाते थे, काला हो जाता ना थोड़ा सा, हाँ दोबारा छील लेंगे तो हल्का जाए। हाँ। अच्छा अदरक हमने लेना, चॉप्ड करना है, ठीक है, चॉप्ड करना है। और मिर्चा भी पीसना है ना, ग्रीन मिर्च। अच्छा इसमें सिर्फ ग्रीन मिर्च नहीं, हरी लाल भी पा लेंगे थोड़े से हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल लेते हैं, तो बाकी हरी मिर्चें डालेंगे वो उज़मा के टेस्ट के मुताबिक। फिर थोड़ी नहीं नहीं सही नहीं नहीं थोड़ी नहीं, मेरे अगर टेस्ट देखने ना तो फिर और थोड़ी इसमें देसी घी का तड़का लगेगा अदरक के साथ। ये तड़का मैं आपको बता दूं बड़ा ज़बरदस्त, जैसे लोग प्याज का लगा लेते हैं ना साग को तड़का, आप अदरक का कभी लगा के देखें, फिर बोलिएगा कि जो रेसिपी अदरक के तड़के के साथ का टेस्ट आया, मज़ा आया ना। क्योंकि सर्दियों की चीज़ है ना ये, सर्दियों में अदरक अगर आप किसी भी चीज़ में डालें, जैसे मैं इंशाल्लाह एक और भी चीज़ में सोची हूँ बनाऊँ,
लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, उसमें भी अदरक बहुत डलता है। वो भी सर्दियों में खाएं तो बहुत मज़े की और टेस्टी लगती है, ठीक है। और घोटना मैंने लिया हुआ है साग को घोटने के लिए, चाहे तो चॉपर में पीस लें, चाहे तो घोटने से करें। मैं तो इंशाल्लाह घोटने से करूँगी, जो एक पुराना तरीका है उसी हिसाब से, जो एक अभी तक जो चलता हुआ आ रहा है। जिन लोगों के घर में मशीन नहीं है वो भी तो फिर बनाए ना आराम से। अदरक हम लेंगे चॉप्ड, देखेंगे 2 टेबल स्पून का तड़का लगाते हैं जैसे मैं, लेकिन पीसूँगी मैं सारा। और सारा पीसने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों सारा पीसा है। सारा पीसने के पीछे, सारा अदरक चॉप पीसने के पीछे भी एक कहानी है, जो कि मैं बाद में बताऊंगी आपको कि इसकी क्या कहानी है। देसी आहो नहीं हुई, गर्म हो रही है। देसी घी मैंने लिया है 200 ग्राम। ऐसा तो बेचो टोटा भी पकना ना देसी घी का, ठीक है। अच्छा, हंडिया हमारी हो गई है गर्म, इसमें जाएगा ये साग। डोईना नहीं पाएंगी? डोई नहीं पाऊंगी। अच्छा, साग हमने बस पकने के लिए रख देना, कुछ भी नहीं इसमें इस्तेमाल करना। इसका इतना खुद का इसका साग का पानी होता है कि ये अपने ही पानी में ये पकेगा है, ठीक है। मिट्टी की हांडी में इंशाल्लाह साग बड़ा ज़बरदस्त पकता है, कभी ट्राई करके देखिएगा मिट्टी की हांडी में पका के। अब हमने इसको हम चूल्हे, ये देखो जो मैंने ना चूल्हा जलाया ना, इसको मैंने पहले तेज पे रखा हुआ था। अब हम इसको थोड़ा सा लो पे कर देते हैं, स्लो नहीं मीडियम कर दें। मीडियम पे से मेरा ढक्कन थी, ढक्कन दे के रख देंगे। ये देखिए साग को ना मैंने ढक्कन देकर रख लिया। देखिए अभी मैंने डाला ही है इसमें साग, तो देखिए पानी कितना इसमें साग ने छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि ये मेरा पानी ही होता है, पानी ही होता है, पत्ते पानी ही होते हैं। तो इसको ढक के रख दे तकरीबन जब तक ये मिक्स ना हो जाए, अच्छी तरह घुल ना जाए। इसमें नमक और मिर्च हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब ये पक चुका होगा, ठीक है। चेक करते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं ना, हो गया ना, नरम हो गया ना माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा मैंने लोई इस तरह दबा दबा के ना इसको किया है नरम। अच्छा, इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा घोट लेते हैं, फिर इसको चूल्हे पे रख देते हैं। एक मिनट समझ आ ना, ये स्टैंड है ना दाल के ध्यान देना क्या कोटना, अदरक के पीछे जाए थोड़ा मुझे पता 2 होता था काम में करना, लेकिन खैर मैं कर लेंगी इसमें। इसको घोट लें अच्छी तरह, इस तरह। चूल्हे पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे ये स्टैंड है ना मिट्टी की हांडी का, तो इससे जो है ना मिट्टी की हांडी हिलेगी नहीं, चूल्हे पर भी हिलनी थी। इसको इस तरह घोट के फिर हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, फिर इसका वो सॉफ्ट हो जाएगी, ज़रा पालक नरम हो जाएगी, फिर इसको थोड़ा सा घोट लेंगे, ठीक है। साग, हाँ साग जैसे। अच्छा चल तो फिर कर है। हाँ ना, मैं देखिए घोट घोट के ना इसको, हालांकि ऐसे पकड़ूँ ना मैं, मेरी अम्मी मुझे पता क्या कहती थी बचपन में, इधर से पकड़ो। मैं ऐसे पकड़ती थी और अम्मी जो है ना इस तरह चलाती थी। अभी उस्मा ने कैमरा पकड़ा हुआ है, अगर कैमरा बंद होगा ना तो मैं उस्मा को बोलूँगी उस्मा यहाँ से पकड़ो, फिर मैं इस तरह चलाऊँगी तेज़ तेज़। हाँ, तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ये तो मैं करने का बता रही हूँ ना, इस तरह करना है। इस तरह अकेला बंदा नहीं करेगा, हांडी को पकड़ के। क्या अभी मैं थोड़ा सा ये घोट रही थी तो मैं, अम्मी ने मुझे बोला था कि घोटते वक्त ना ये पानी जो है ना ये आपको तंग करेगा, जैसे मसला होता है ना जैसे घोटने में, तो इसमें आप थोड़ा सा मकई का आटा भी शामिल करते जाएं, क्योंकि मकई का आटा इसमें डलता है। इसको कितना लिया? मैं 3 टेबल स्पून पाया, फिर थोड़ी देर फिर पाऊँगी अगर फिर उन्हें थोड़ा पानी छड़ा ना। अच्छा, सामने फिर मैं साइड से करना, क्योंकि मकई के आटे की ही इंशाल्लाह रोटी बनेगी। अरे एने ना एने इंग्लैंड के हैं ना सच, ये इसकी जो खुशबू अब उठी है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त ये चीज़। अच्छा, मिर्चें जो है वो मैं आपको बताती हूँ, नमक और मिर्चें जो है ना अब डालने का टाइम आ गया, क्योंकि अम्मी कहती कि जो है ना मिर्चें उस वक्त डालना जब तुम घोट रही होगी ना, उस वक्त तुमने मिर्चें डालनी, मिर्चें पकने में नहीं डालनी, बस पकने के लिए तुमने साग बस रख देना है। ये देखिए जैसे ही मैंने वो डाला ना मकई का आटा, कैसे मुलायम हो गया है, उसमें मुलायम हो गया। थोड़ा सा और डालें, मैं आपको बताती रहूँगी मैंने कितना यूज़ किया। हाफ टेबल स्पून मैंने वो डाला है। अच्छा, इसको उठा के ना घर में ना चूल्हे पर रख देनी होगी।
ठीक है, चूल्हे पे रख के थोड़ा सा कर लेंगे। ये देखिए कितना मुलायम हो गया, खाना उसमें लग रहा है ना मुलायम। ये हम नमक मिर्च इसमें शामिल करेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी घोटा है, लेकिन अभी मैं और घोटूंगी इंशाल्लाह इसमें। तो इस टाइम पे आपने नमक मिर्च जो है ना वो मिक्स करनी है, ठीक है, डालनी है। नमक जो है ना पालक साग में ऑलरेडी होता है, ये नमकीन होती है, इसमें नमक थोड़ा कम ही जाएगा, ठीक है। 1/2 टीस्पून समझ डाल लें, क्योंकि अगर कम लगेगा आप थोड़ी और डाल लीजिएगा नमक मिर्च। मिर्चें हम जाएंगे 2 टीस्पून। उसकी वजह यह है 2 टीस्पून डालने की, लाल मिर्च का जो है वो इसीलिए कि हमारी जो है ना हरी मिर्चें भी जाएंगी इसमें। मैंने चॉप की हैं, ज़्यादा बारीक नहीं पीसी। 2 3 उसमें कितनी 3 सही है? हाँ ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगी ना फिर सही नहीं है। नमक मिर्च और हरी मिर्च इसमें शामिल करके फिर हम इसको घोटेंगे अच्छी तरह। कम से कम इसको और 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे। तकरीबन ये साग हमारा तैयार हो गया। इतना मैंने घोटा है ना कि ये सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए नहीं रुक जा, माशाल्लाह से काफ़ी इसको मैंने घोट दिया। मिर्चें, नमक, हरी मिर्ची सब मिक्स करके इसको मैंने घोट लिया। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं फ्राइंग पैन में। उठानी है हांडी? नहीं, 1 मिनट सब्र करो। चुकला ना तू, ये गरम है। हाँ, तड़का तैयार करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी तकरीबन 3 टेबलस्पून हम देसी घी डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम अदरक। और अदरक मैंने इसलिए ज़्यादा काटा है, आपको मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि अदरक क्यों हमने ज़्यादा काटा है। तो इसका तड़का हम एक और तड़का लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, घी मैंने थोड़ा इसलिए डाला है कि जब हम दूसरा तड़का तैयार करेंगे ना एक और, जैसे हम खाने के लिए बैठे तो दोबारा अदरक और देसी घी का तड़का लगाएंगे ना साग को, तो उसमें फिर ज़्यादा ओवर ना हो जाए घी, इसलिए हम थोड़ा इसमें इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा जब कोई खाने के लिए बैठेगा दूसरा तड़का, जैसे कहते हैं ना, आपने अगर होटल में जाते हैं तो आप कहते हैं कि दाल दे दें, तो वो पकी हुई दाल को उसमें दोबारा जब तड़का लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा खूबसूरती और वो ज़्यादा जायका आता है। तो हम इसको दोबारा तड़का भी लगाकर आपके सामने बताएंगे। अच्छा, साग जो है हमने तड़का लगा दिया, क्योंकि घी कम था थोड़ा, तड़के की आवाज़ इसलिए नहीं आई। तो इंशाल्लाह हम इसका एक और तड़का तैयार करते हैं। अभी पहले मैं मकई की रोटी बनाऊंगी, ठीक है। ठीक है, ये तड़का तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका चूल्हा थोड़ा आहिस्ता कर देते हैं, गर्म ही रहेगा इंशाल्लाह। चल सॉरी, मकई का आटा मैंने रिंग्स उतारी, मकई का आटा हम भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना भी आटा ले लें उसको आटे की तरह नहीं गूने, थोड़ा सा सख्त गून लें। तो छोटा ना कर, थोड़ा एक ही सही है। हाँ अच्छा चल सही है, एक ही ओके ही सही है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी नीम गर्म लीजिएगा और थोड़े से पानी से इसको गूंदना है। देखिए इतना हार्ड अपने आटे को गूंदना है, ये देखें इतना हार्ड गूंदना है। और वैसे भी इसके क्रैक्स होते हैं, इसके क्रैक्स अपने होते हैं, इसमें ये होता है कि इसमें क्रैक्स हो रहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। 1 मिनट सब्र कर, एक की रोटी बनेगी अभी, बड़ी बनेगी ना। हाँ पीछे हो, ये देखिए इस तरह कर करके ना इसको थोड़ा सा इस तरह करें और थोड़ा सा इसको बेल लें, ठीक है। बेलने में थोड़े से साइडों पे क्रैक्स होंगे, उसको साथ साथ में मिलाते रहें। थोड़ा सा मकई का आटा आगे पीछे छिड़क के, चलो तो बेलने पहले हैं। हाँ बेल लेनी है ना। ये देखिए मैंने हाथों से करना था, लेकिन अम्मी करती हैं हाथों से, मैंने ना बेला है। बेलने से ये होता है कि आपके जो है ना इजी से आपका बेल लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसको उठाने का मुश्किल तरीका ये है कि हम इसको उठाएंगे ये टूटेगा, तो
इस तरह करें। 1 मिनट, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, नो टेंशन। अभी देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये हो गया, ये सारा अलग हो गया। अब क्या करते हैं, लकीर आ गई है। हाँ वो मकई के आटे चाहती है, मकई के आटे में यही तो मसला है। उसमें हट देसी घी पाने में, बिस्मिल्लाह। देसी घी में थोड़ा सा पानी ज़रूर होता है। देसी घी पान वीडियो बनी, पता नहीं वो वीडियो तो खत्म हो गई। क्यों कैपेसिटी ख़त्म हो रही है बार बार। अच्छा वीडियो में पता नहीं क्या कैपेसिटी का मसला हो रहा है सारा। मैंने तवे पे पहले घी लगाया, फिर आपके सामने ये मकई की रोटी डाली है। अब मैं मजबूर मैं क्या करूँ, इस ये कह रही है वीडियो बनी नहीं, पता नहीं बनी है कि नहीं बनी। चलो देखते हैं, अल्लाह माने तो। असल में कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाती है ना फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, हमने आगे पीछे देसी घी लगाकर मकई की रोटी तैयार कर लेनी है। हल्का सा लगाना है ना। तकरीबन हमने आगे पीछे 2-2 टेबल स्पून तकरीबन देसी घी लगाकर इसको तैयार कर लिया मकई की रोटी को। देसी घी ज़्यादा अगर चला भी जाए, इसमें अगर लग जाए तो कोई मसला नहीं है। देसी घी नुकसानदेह नहीं है, उसके तो फ़ायदे भी बहुत हैं। पक गया, अच्छी खासा पक गया उसमें। सही उतार। हाँ बिस्मिल्लाह, इसको उतारते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म देसी घी का मकई की रोटी। अब हम तवे को उतारते हैं और फिर दोबारा तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून हमने देसी घी लिया और इसमें डाला 1 टेबल स्पून हमने अदरक। ये मैं बताना चाह रही थी आपको कि अदरक इसलिए ज़्यादा काट के रखें कि आपने जब खाने का कोई बैठा होगा ना, कि आपने खाने के लिए साग लेकर आए, आपने उसके लिए अलग तड़का तैयार करना है। जैसे मकई की रोटी भी उसी वक्त बनती है, तड़का भी। ठीक है, अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साग को जैसे किसी ने मांगा साथ ही इसको ये देखें अदरक और देसी घी का दोबारा तड़का लगाकर हमने साग को ऐसे पेश करना है। ठीक है, अब छोटी मिट्टी की हांडी है मेरे पास, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें चूल्हा बंद कर देते, इसमें ये तमाम ये देखिए साग तैयार हो गया और मकई की रोटी भी तैयार हो गई है। ठीक है, उन मैं पंजाबी ताज़ा नाज ये मैंने आपके लिए वैसे बनाया है। दूसरे व्यूवर्स जो हैं वो जो कमेंट्स करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत मैंने शौक़ से बनाया है। आपने ज़रूर ट्राई करना है साग को, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हूँ मैं पंजाबी ताज़ा टोडा तो मैं तुहानू पता नमक ते चीनी तो बगैर ना सिर्फ सादे पानी नीम गरी नाल गुन के तुहाडे सामने मैं इनू मैं पकाया हुआ। ठीक है, देसी घ्यो दे नाल, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सख्त जरा गुनना है। साग दे 1 किलो साग सी, आधा किलो पालक सी ते 100 ग्राम जिहड़ा बाथू सी, मिक्स करके उन्होंने कट के धो के ते उबाल के ते पानी चो कढ़ के उस तो बाद मैं तड़का लगाया पकना धरता सी। विच मकई का आटा थोड़ा सारा गुन के ते उन्होंने घोटदी रही। फिर बाद चो मिर्चा कुटियां दियां, लाल मिर्च ते नमक ते हरियां मिर्चा पा के मिक्स किया, फिर तड़का लगाया अदरक दा, फिर दोबारा फिर तड़का लगाया हुआ। तो देख लो तुहाडे सामने तैयार है। मैनू जरूर दुआवां च याद रखना, ट्राई करके जरूर मैनू कमेंट करना। तो मैं ठीक है, फिर मैं खुशी होंगी जो तुम कमेंट्स कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।